तो दोस्तों एचडीएफसी एएमसी यानी कि एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 775 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 643 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 887 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 38% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने, वहाँ देखें तो लगभग 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है, 887 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था 865 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कंपनी का रेवेन्यू देखें तो बेहतर आपको देखने को मिला है। मार्केट का अनुमान था कि लगभग 32 से 35% के बीच में कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ देखें तो लगभग 38% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिला। तो मार्केट के अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 196 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 177 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 199 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के बहुत हद तक कंपनी की तरफ से कंट्रोल किए गए हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 603 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 436 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 576 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 35% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं आपकी 4 से 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। गिरावट के पीछे का रीज़न है कंपनी के टैक्स, क्योंकि इस क्वार्टर में अगर आप गौर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को एक अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ा है। 281 करोड़ कंपनी ने टैक्स के रूप में पे किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 148 करोड़, अब पिछले साल 151 करोड़। तो इस क्वार्टर में कंपनी के टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा लग गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला, क्योंकि कंपनी शो कितने की है 576 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था 610 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 28 रुपये के आसपास, पिछले साल 20 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 27 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए रेवेन्यू बेहतर है, मार्केट का जो अनुमान था उससे बेहतर कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जब प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। साल दर साल बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद देखें तो जो मार्केट का अनुमान था उससे कमजोर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।